हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल पे। ग्रामर के पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस तक के एक्टिव को पैसिव में बदलना सीखा था। हमने बात की थी एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। हमने समझा था कि एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का डूअर होता है और जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का रिसीवर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है और पैसिव वॉइस के अंदर वो निष्क्रिय रहता है, कुछ ना कुछ उसके साथ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। हमने जो समझा था उसमें हमने कौन कौन से टेंस उसमें चेंज होते हैं इसकी बात की थी। प्रेजेंट के दो टेंस को हमने बदलना सीखा था, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एक्टिव केस होता है, मतलब जो एक्टिव इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब पैसिव स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, हालांकि ये पैसिव का सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाली ही, मतलब जो एक्टिव में है वही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हम इज आर एम और वॉज वर लेते हैं डू डज डिड की जगह पर। अब हमेशा पैसिव बनाते टाइम में हैज़ है के बाद में अपने को क्या जोड़ना है, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी है, उसके बाद में फिर वी थर्ड लगाना है फिर से। उसके बाद में मोस्टली बाय प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं। बाय के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट एक्टिव का, जो कि उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, धोनी हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर द कंट्री। क्रिकेट फॉर द कंट्री, धोनी हैज़ प्लेड व्हाट, क्रिकेट फॉर द कंट्री। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय धोनी फॉर द कंट्री। इस तरीके से इसका पैसिव बना। हम एक इंटेरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, हैव यू ईटन योर मील। हैव यू ईटन योर मील, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। देखो मैंने पहले भी बताया था, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ही रहता है, उसका टेंस भी वही रहता है। हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव ही रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगी उसकी, उसमें ना टेंस चेंज होगा ना स्ट्रक्चर चेंज होगा। हमें क्या करना है, वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट को पता करना है। ईटन व्हाट, योर मील। योर मील आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके अकॉर्डिंग हम मील, देखो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हैज़ है, में हैज़ लगता है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, हैज़ योर मील। मैंने पहले हैज़ क्यों लगाया, इसका कारण मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अपने को ऑब्जेक्ट पहले लगाना होता है पैसिव में, लेकिन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बना है पैसिव का, उसके लिए अपने को जो है वो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी उसको इंटेरोगेटिव रखने के लिए। किसी भी वाक्य को इंटेरोगेटिव रखना है तो या तो वो जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होगा, अगर उसमें दिया हुआ है तो इंटेरोगेटिव रखना है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी पड़ेगी, तो हैज़ योर मील। अब देखो इसमें हैज़ है आ गया तो पैसिव में हमेशा बीन आएगा, बीन। ईटन थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हैज़ योर मील बीन ईटन बाय यू। इस तरीके से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो ये था अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पैसिव में चेंज होता नहीं है, तो हम जो है वो पास्ट सिंपल करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूस और फिर पास्ट परफेक्ट। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पास्ट सिंपल टेंस को जो है वो एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखते हैं। तो अभी हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका एक्टिव स्ट्रक्चर वही जो कि टेंस का स्ट्रक्चर होता है, टेंस में होता है वही ही। देखिए वर्ब की जो फॉर्म्स होती है एक्टिव और पैसिव, बेसिकली ये वर्ब ही होती है जो एक्टिव और पैसिव में होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसको अगर पैसिव में चेंज करना है, देखो नॉर्मली पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड होती है। लेकिन हमें जो है वो डू डज डिड का इस्तेमाल हम पैसिव में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिव को शो करता है, एक्टिविटी को शो करता है। इसलिए हमें जो है वो पैसिविटी लाने के लिए बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है होना किसी चीज़ का, तो पैसिव होना बताता है, इसलिए हमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिड के बजाय हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए हमें पास्ट को शो करने के लिए हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले तो लगाएंगे एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका, वॉज या वर का। अब ये वॉज या वर का जो चुनाव है वो हम इसमें से करेंगे कि भी ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है कि तो वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वो आपको पता ही है। उसके बाद हमेशा पैसिव में हमने वी थर्ड का यूज़ किया, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, लेकिन बाय प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, उसका ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, लेकिन हम सब्जेक्ट ही किस लिए लिख रहे हैं कि भी हम एक्टिव का सब्जेक्ट वहाँ पर लगाएंगे, इसलिए हम ये सब्जेक्ट वर्ड लिख रहे हैं। ये सब्जेक्ट है नहीं, ये ध्यान में रखना आप लोग। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये पैसिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ताकि हम पता चल सके कि हमने एक्टिव का ऑब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में यूज़ कहाँ पर किया है। ठीक है, अब इसके जो है वो कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो एग्जाम्पल आए, शी रोट अ नॉवल। शी रोट व्हाट, अ नॉवल। व्हाट का आंसर आ गया तो आपको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अ नॉवल को पहले लगा दिया आपने, अ नॉवल आ गया। अब अ नॉवल के साथ सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा ऑब्वियस है, तो वॉज आ गया। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। और बाय प्रीपोजिशन, अब शी का हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो हमने क्या लगा दिया, हर लगा दिया। अब देखो एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को भी देखो। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में मान लो मैं लिखता हूँ, डिड यू लाइक, डिड यू लाइक धोनी एज अ क्रिकेटर। भाई डिड यू लाइक धोनी एज अ क्रिकेटर। ठीक है, तो अब देखो डिड आ गया, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, लाइक वर्ब आ गई, लाइक हुम, हुम का आंसर आ रहा है धोनी, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये धोनी हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसको इंटेरोगेटिव ही रखना है। डू डज और डिड कभी भी पैसिव में यूज़ नहीं होते हैं, डिड की जगह पर क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। अब आपको धोनी के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाना है, तो धोनी सिंगुलर है इसलिए अपने लिखेंगे वॉज, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, धोनी। वॉज धोनी लाइक्ड बाय यू एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर। वैसे तो इसका आंसर मोस्टली सभी यस ही देंगे, क्योंकि धोनी इज़ द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। धोनी को हम सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, और धोनी ने ऐसे मूवमेंट्स हमें दिए जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लिए वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो डिड यू लाइक धोनी एज अ क्रिकेटर क्वेश्चन है, तो वॉज धोनी लाइक बाय यू एज अ क्रिकेटर। ये हो गया आपके पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हम एक बार अभी जो है वो सारे टेंस को धीरे धीरे जो है वो थोड़ा शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, लेकिन हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो सभी जो टेंस है उसके एग्जाम्पल हम अधिक से अधिक करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। ये हुआ पास्ट सिंपल। अब आगे हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो चलिए फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम
कंटिन्यूस को आगे बढ़ाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। पास्ट है इसलिए बी की पास्ट फॉर्म वॉज वर, प्लस कंटिन्यूस है इसलिए हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी, प्लस में हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक्टिव का ऑब्जेक्ट शुरू में लगा देंगे जो कि होगा क्या? पैसिव का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद में वॉज वर का वॉज वर रखेंगे। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर आईएनजी है तो हमें बी की आईएनजी फॉर्म लगानी है, बीइंग। उसके बाद में हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि भी हमेशा बाय प्रिपोजिशन नहीं आता, ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा, लेकिन मोस्टली सभी वर्ब्स के साथ हम बाय प्रिपोजिशन लगाते हैं। कुछ फिक्स वर्ब्स होती है उनके साथ हम बाय प्रिपोजिशन का यूज़ अदर प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, बाय के अलावा करते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो शी वॉज सिंगिंग व्हाट? अ सॉन्ग। आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले आ गया अ सॉन्ग। उसके बाद में एक सॉन्ग है इसलिए इसके साथ वॉज लग गया, आईएनजी है तो क्या लग गया? बीइंग लग गया। सिंग की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगी, सिंग, सेंग, संग, तो यहाँ पर क्या आ गया? संग, ठीक है। तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? हर, क्योंकि प्रिपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। वॉज शी कुकिंग? वॉज शी कुकिंग? वॉज शी कुकिंग लंच? ठीक है, तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो कुकिंग व्हाट? लंच। आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसको शुरू में लेकर आना है, लेकिन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव रखना है। अब लंच यहाँ पर अनकाउंटेबल है, उसको सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं, तो वॉज लंच, ठीक है। आईएनजी है तो पहले क्या लगाएंगे हम? बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कुकड। क्या लगा देंगे? कुकड। तो वॉज लंच बीइंग कुकड बाय हर। तो इस तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एक हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आप अगर आसानी से धारा प्रवाह तरीके से जो है वो सॉल्व करना सीख गए, या पैसिव में बदलना सीख गए, ट्रांसफॉर्म करना सीख गए, तो आपको एक्टिव पैसिव में कम ही दिक्कत आएगी, ये आप मान के चलें। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब हम जो है वो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस, आज के वीडियो का हम आखिरी टेंस कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव क्या बन जाएगा? पैसिव क्या बन जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट जो कि होगा क्या? एक्टिव का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में हेड का हेड, हेड कभी भी लगता है तो पैसिव में हमेशा बीन लगेगा, फिर वी थर्ड। जैसे आईएनजी अगर एक्टिव में कहीं पर भी आता है तो पैसिव में बीइंग लगेगा, बी आई एन जी। और हैज हैव हेड लगता है तो पैसिव में हमेशा बीन लगेगा, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट हमने लगा दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राहुल हैड eaten bananas, BANANA, ठीक है। तो इसका हमें पैसिव बनाना है, तो eaten what? bananas। तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन इफ़ आई एम रॉन्ग। तो इसको जो है वो अपने अगर पैसिव का क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आगे ले आते हैं। आगे ले आए तो इसलिए ये फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया। अब प्लूरल में है बनानाज। वैसे यहाँ पर हेड ही वर्ब दे रखी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हेड
उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, हमेशा बीन लगाते हैं, उसके बाद में ईटन, उसके बाद में बाय राहुल, बाय राहुल, ठीक है भाई। राहुल हैड ईटन बनानाज, ईटन व्हाट, बनानाज ऑब्जेक्ट हो गया आपका, शुरू में लेकर आ गए, हेड का हेड रखा, बीन लगाया, वी थर्ड लगाई, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दिया जो कि उसका ऑब्जेक्टिव केस है बाय का। अब एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। हैड यू switched on the light, ठीक है। had you switched on the light, switched on what, the light आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हेड का हेड रखेंगे, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव रखना है तो हेड से ही शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका द लाइट, तो हैड द लाइट बीन switched on by you। इस तरीके से क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया। हैड यू स्विच्ड ऑन द लाइट, तो हैड द लाइट बीन स्विच्ड ऑन बाय यू। इस तरीके से जो है हमने पास्ट परफेक्ट का भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में बनाना देखा। तो जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, आपको क्या करना है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का बनाना है सब्जेक्ट। मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव में दे रखी है वही हमें पैसिव में लगानी है। बस प्रेजेंट सिंपल में हमें डू डज की जगह पर एसआरएम लगानी है और पास्ट सिंपल में हमें डिड की जगह पर वॉज वर लगानी है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर दे रखी है मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर में दे रखी है वही पैसिव में लगानी है। अच्छा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब मान लो हैज़ हैव हैड है तो उसके बाद पैसिव में हमेशा बीन आएगा, उसके बाद में वी थर्ड, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट एक्टिव का जो कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस है इस बाय प्रीपोजिशन का, ठीक है। एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होगा उस बाय प्रीपोजिशन का। तो ये बात मैंने बार बार बोली है तो आप ज़रूर समझे होंगे इस बात को। तो आज तक कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पहले वीडियो तक किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को और मॉडल को कैसे पैसिव में चेंज करना है ये हम देखेंगे। वैसे लगभग सेम ही है तो हम देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। देखो, अगर थोड़े स्टूडेंट्स भी इस वीडियोस को देखते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। हाँ, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है। खैर, बने रहने के लिए शुक्रिया मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।